जय हिंद एवरीवन। आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार? देखो, जितने भी साथियों को इस साल अग्निवीर का पेपर देने जाना है उतने लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो और साल भर से आप जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसका रिवीजन भी आप लोग करते रहो, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। अब पेपर का लेवल तो 22 अप्रैल से पता चलेगा। 22 अप्रैल से अग्निवीर जीडी का पेपर जैसे ही चालू होगा तो पता चल जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे यहां पर मैं आज तक आप लोगों के सामने जितना भी प्रश्न लेकर आया हूं तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल जो प्रश्न पूछा गया था उसी के हिसाब से मैं पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को कराया हूं, ठीक है ना। एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो पहलवान भाई रहते हैं, पहलवान भाई भी इस बार अग्निवीर जीडी में फार्म भरे थे तो उनका पेपर पहले दिन है, मतलब 22 अप्रैल को पेपर है पहलवान भाई का, ठीक है ना। रौनक भाई का तो 24 अप्रैल को है, लेकिन पहलवान भाई का 22 अप्रैल को पेपर है। तो जब पहलवान भाई पेपर देकर आएगा तो खुद लेवल का पता लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब आप लोगों को सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत है। देखो, आप जहां से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो मैं आप लोगों को एक तरीका बता दे रहा हूं जो आपको मतलब बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। आप जहां से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट में जो प्रश्न डाला जाता है ना, मतलब प्रीवियस ईयर वाला, पिछले साल वाला प्रश्न ही डाला जाता है, तो उसका जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना तो आप लोग देखो कि भाई किस टाइप के प्रश्न यहां पर पड़े हैं। अब मान लो जीके जीएस का बात छोड़ दो, मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना। जीके जीएस जितना पढ़ाई किए हो, जितना याद किए हो वो याद हो गया है, ठीक है ना। और मैथ का जब एक प्रश्न देख लो कि भाई हाँ इस टाइप के प्रश्न अगले बार पूछे गए थे तो उसी टाइप के प्रश्न आप लोग खोजो। कहां पर खोजो? मतलब यूट्यूब पर खोजो, या अगर आप कोई किताब खरीदे हो मैथ का उसमें मतलब उसको देखो, वहां से आप लोग देखो और उसी टाइप प्रश्न के मतलब उसी टाइप के प्रश्न को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है ना। उससे आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर होगा और उससे आप लोग का दिमाग कंफ्यूजन में नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप यहां पर सवाल लगा भी लोगे और उस टाइप का प्रश्न वहां पर आएगा तो नहीं लगा पाओगे, तो क्या फायदा रहेगा। तो इसलिए जहां से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना उसको देखो कि यहाँ किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करके अपना आईडी पासवर्ड बना लो। और अब तो मैं इसका प्राइस सिर्फ 49 रुपया कर दिया हूं मेरे भाई। सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो लोग पहले से मेरे एप्लीकेशन में जुड़े हुए थे तो वो लोग तो 99 रुपया परचेज किए थे, लेकिन उन लोग को ये फायदा था कि वो लोग पहले से ही मॉक टेस्ट लगा रहे थे, पहले से ही अपना वो लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जो नए नए होंगे उन लोग का तैयारी तो मतलब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई प्राइस कम कर दो, प्राइस कम कर दो, तो चलो अब 49 रुपए कर दिए हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है ना प्रीवियस ईयर में, पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे उसी टाइप के प्रश्न इसमें डाले गए हैं। याद रखना, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ सिर्फ 49 रुपए में ही आपको पूरे के पूरे 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ 300 स्पेशल जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से टॉपिक वाइज पूरा जीके के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज पूरा जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बने हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न जैसे पेड कोर्स वाले में डाला जा रहा है और कुछ प्रश्न डाल दिया गया है, ठीक है ना। पेड कोर्स में मैथ वाला प्रश्न भी डाल दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां से आप लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है ना। और चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला देखो, ये रिवीजन क्लास है। सुबह में जो आपका क्लास होता है उसमें पूरा विस्तार से मैं बताता हूं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में बस मैं आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1492, 1498, 1600 और 1500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो वास्को डी गामा है ना, ये भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। पूछ देता है कि भारत का खोज किसने किया था, तो भारत का खोज किसने किया था आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का खोज किसने किया था? तो आपका जो भारत का खोज है ना ये वास्को डी गामा ने ही किया था। भारत का खोज किसने किया था? तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया
किया था, ठीक है ना। भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया था, भारत का खोज वास्को डिगामा ने किया था। और वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया। ये जो वास्को डिगामा है ये भारत में आया तो सबसे पहले किस राज्य में आया, तो सबसे पहले ये केरल में आया, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछ देगा यहाँ पर 1492 दिया है। अमेरिका का खोज किसने किया, तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया, ठीक है ना। अमेरिका का खोज किसने किया, तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया। और किस सन में मतलब अमेरिका का खोज हुआ, तो 1492 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न कल का जब रिवीजन वाला क्लास हो रहा था तो उसमें मिस्टेक हो गया था। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है। ये जो वीरभूमि है ना ये राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो वीरभूमि राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर पूछ देगा कि किसान घाट, क्या पूछ देगा, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। तो जो आपका किसान घाट है ना वो किसकी समाधि स्थल है, तो वो चौधरी चरण जी की समाधि स्थल का नाम है। और राजघाट पूछ देता है, ठीक है ना। क्या पूछ देता है, राजघाट, राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो राजघाट आपका महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और पोलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो बाउंसर शब्द है ना इसका संबंध आपका क्रिकेट से है। बाउंसर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बाउंसर शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित है। आपका हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट में भी टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। देखो अभी आप लोगों का सिर्फ जीके का प्रश्न है, जैसे टोटल 30 को जीके का प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है, लेकिन कल जो आपका रिवीजन वाला क्लास आएगा ना उसमें 30 को जीएस का प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान का रहेगा। क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि सामान्य विज्ञान का प्रश्न लाओ, स्पेशल सामान्य विज्ञान का लाओ, तो कल सामान्य विज्ञान का आएगा, ठीक है ना। तैयार रहना। और मेरे घर जो वाईफाई लगाने वाला था वो वाईफाई नहीं लगा रहा है, पता नहीं क्या इंग्लिश में बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, तो मुझे वीडियो बनाने के बाद चौराहे पर जाना पड़ता है, इसलिए अभी आप लोग का टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये लोग एकदम दिमाग खराब करके रख दिए हैं मेरे भाई। मेरे हाथ में बस इतना ही रहता है कि मैं उन लोगों से बात करता हूँ, बुलाता हूँ, लेकिन वो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं, तो झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, आनंदीबेन पटेल, सीवी राधाकृष्णन, कलराज मिश्र और विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं, तो झारखंड के राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन बने हैं, ठीक है ना। झारखंड के राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन बने हैं। पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ कलराज मिश्र दिया है और विश्वभूषण हरिश्चंद्र दिया है। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है, ठीक है ना। राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के राज्यपाल आपके कलराज मिश्र हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था। देखो बैरकपुर छावनी जैसे मंगल पांडे से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूं, तो इसके बारे में आप लोगों को पूरा विस्तार से बताना है, ठीक है ना। जैसे मंगल पांडे का संबंध किससे है, मतलब 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं देखता हूं कितने लोग पूरा विस्तार से कमेंट करके बताते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर दिया है कि 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की। भारत, दक्षिण अफ्रीका,
फ्रांस और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की, तो दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर, ठीक ना। इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर दिया है कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च और 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर आपका 22 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। कल एक प्रश्न जो मिस्टेक हुआ था, मैं आप लोगों को सुबह में भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में 4 फरवरी को बता दिया था, ठीक है ना। सुबह में भी मैं आप लोगों को ये बात बताया था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को होता है, तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस आपका 23 मार्च को भी मनाया जाता है और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। राहुल सिंह, MV राव, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं, तो MV राव हो जाएगा, ठीक है ना। MV राव इज राइट आंसर। ये जो धर्मेंद्र प्रधान दिया है ना, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है ना। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। केरल का आपका कथकली हो जाएगा, केरल का क्या हो जाएगा, केरल का आपका कथकली हो जाएगा। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। डांडिया और गरबा कहाँ का हो जाएगा, तो डांडिया और गरबा कहाँ का हो जाएगा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डांडिया और गरबा आपका गुजरात का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लो, वैसे ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये आपका रिवीजन क्लास है। आपका नेक्स्ट है कि वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। हेमंत बिश्व शर्मा, गुलाब चंद कटारिया, S अब्दुल नजीर और PS श्रीधरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में जो असम के राज्यपाल है ना वो गुलाब चंद कटारिया है। वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक ना। असम के मुख्यमंत्री जो है ना वो हेमंत बिश्व शर्मा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और गोवा, यहाँ पर गोवा का दिया है, ठीक है ना। गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है, तो PS श्रीधरन है, गोवा के राज्यपाल हैं, आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, श्रीनगर, कवारती, दमन और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, तो आपका लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है, क्या पूछ देगा, जम्मू कश्मीर का राजधानी, जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ पर है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का राजधानी आपका है श्रीनगर, ठीक है ना। दमन एवं दीव का कहाँ पर है, दमन एवं दीव का कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दमन एवं दीव का राजधानी आपका है दमन, ठीक है ना। अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ पर
पर है, अंडमान निकोबार का राजधानी आपका कहाँ पर है, तो वो आपका पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश है। विश्व का बात किया जा रहा है, भारत का बात नहीं किया जा रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो चीन अपना भारत का पड़ोसी देश है, तो चीन का राजधानी भी पूछ सकता है और कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चीन का राजधानी कहाँ पर है ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका जो चीन का राजधानी है ना वो आपका बीजिंग है। चीन का राजधानी कहाँ पर है, तो चीन का राजधानी आपका बीजिंग है और चीन का राजधानी बीजिंग है। और यहाँ का मुद्रा क्या है, तो यहाँ का मुद्रा आपका युआन है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और पूछ देगा यहाँ पर, तो विश्व का पूछा गया है, पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक कोयला आपका झारखंड में पाया जाता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरे विश्व में सबसे अधिक कोयला आपका चीन में पाया जाता है और भारत में सबसे अधिक कोयला आपका झारखंड में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है। 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है, अंडाकार, गोलाकार, वृत्ताकार और इनमें से कोई नहीं। अगले बार जीडी में यह प्रश्न पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपका अंडाकार हो जाएगा, ठीक है ना। 400 मीटर वाले आर्मी ट्रैक का आकार कैसा होता है, तो वो अंडाकार होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा, यमुना, झेलम और राप्ती। इसका राइट आंसर आपका यमुना हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और आगरा भी आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है, राप्ती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है, ये मैं आप लोगों को ना जाने कितनी बार बता चुका हूँ, ना जाने कितनी बार रूबरू करा चुका हूँ, तो ये तो बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 261 ईस्वी पूर्व, 712 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 326 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व हुआ, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज तो आप लोगों का सिर्फ जीके का प्रश्न लिया गया है, लेकिन कल स्पेशल जीएस का क्लास आएगा, तो उस क्लास को भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, तो जर्मनी में कौन सी नदी बहती है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राइन और डेन्यूब नदी, लोहित और दिबांग नदी, चंद्रभांगा नदी और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका राइन और डेन्यूब नदी हो जाएगा। जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई। ऐसे जीके के प्रश्न आपके पेपर में टपकेंगे ना कि आपका होश एकदम उड़ जाएगा। आप याद भी किए रहोगे ना तो सोचोगे यार यही सही है कि ये सही है, मतलब एकदम कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। लेकिन आप लोगों को लगातार पढ़ाई करते रहना है। मैं आप लोगों को डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि पुराना वाला इस कदर से आप लोग पढ़ना कि वो आपके सामने आ जाए तो आप ना भूलो, ठीक है ना। उस पर आप ट्रिक लगा दो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में भीमराव अंबेडकर, जब भीमराव अंबेडकर जी का बात आ गया तो देख लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। तो अंबेडकर जयंती अभी 14 अप्रैल को बड़ा धूमधाम से मनाया गया, ठीक है ना। अंबेडकर जयंती अभी 14 अप्रैल को बड़ा धूमधाम से मनाया गया। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, संतोष यादव और किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका मदर टेरेसा हो जाएगा, ठीक है ना। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रथम महिला जो राज्यपाल है ना वो आपका सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो वो संतोष यादव है। और प्रथम महिला IPS क्या पूछ देगा? प्रथम महिला IPS पूछ देगा, ठीक है ना। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी, ठीक है ना। प्रथम महिला IPS किरण बेदी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बिहार, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। अभी आज जो टाइप किया गया है ये भी पीला है, ये भी पीला है। तो ये भाई जल्दी जल्दी टाइपिंग करने में ऐसा हो गया है, ठीक है ना। कल से ये सफ़ेद रहेगा। या आप लोगों को अगर दूसरा कोई कलर अच्छा लगेगा तो कोई भाई कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर कमेंट देखूंगा और उस पर गौर करूंगा, एक बार इसको कलर चेंज करके देखूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? आर्यभट्ट, अरस्तु, श्रीगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। सिकंदर का गुरु आपका अरस्तु था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, ब्राजील और मॉस्को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पेरिस हो जाएगा, ठीक है ना। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो पेरिस में किया जाएगा, पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है कि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? जापान, अमेरिका, फ्रांस और रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी फ्रिंजेक्स 23 आएगा तो इसका राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। और सुबह में युद्धाभ्यास से रिलेटेड 2024 में जो युद्धाभ्यास हुआ है ना उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, कुछ प्रश्न सुबह वाले क्लास में मैं अभी टाइप करके डलवा दिया हूं और कुछ प्रश्न आप लोगों का परसों आएगा, ठीक है ना। और जितना भी प्रश्न युद्धाभ्यास मतलब 2024 में जितना भी युद्धाभ्यास से प्रश्न बनेगा वो पूरा का पूरा प्रश्न अभी तक, ठीक है ना, अभी जो अप्रैल का महीना चल रहा है अभी तक जितने भी देश के साथ मतलब जो भी युद्धाभ्यास हुआ है तो वो पूरा प्रश्न
आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है फिर से बता दे रहा हूँ, प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कुछ लोग बाद में जुड़ते हैं तो उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें सबसे पहले आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद से उस एप्लीकेशन में पिछले साल में जितना भी जीके जीएस पूछे गए थे वो पूरा का पूरा जीके जीएस आपको फ्री में मिल जाएंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आप सिर्फ 49 रुपया पे करते हो तो आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ सिर्फ 49 रुपया पे करते हो तो ये जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2024 वाला करंट अफेयर्स युद्धाभ्यास है ना, तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं पेड वाले में डाल दूंगा, ठीक है ना। और पेड वाले में पहले से 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न पड़े हुए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो उसको भी आप लोग एक बार देख लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, सरोज से, शहनाई से और संतूर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलायत खां का संबंध जो है ना वो आपका सितार से है। विलायत खां का संबंध आपका सितार से है, ठीक है ना। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पता नहीं यार कैसा लाइट है, दिमाग खराब हो जाता है। लाइट बहुत ज़्यादा है, पूरे रूम को उजाला करना है, ठीक है ना। इतना लाइट लगाएंगे तो आँख खराब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, वो केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, ठीक है ना। अभी मैथ वाले सर आकर खड़े हैं, ठीक है ना। इसके बाद से आप लोगों का मैथ का क्लास चलेगा। सुबह में आप लोगों का मैथ का क्लास आएगा, जो मेरे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट है उसी में से जो मैथ वाला मतलब है ना सब्जेक्ट, उसी का सलूशन आएगा। आपका यहाँ पर है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, फुटबॉल, पोलो और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ना वो आपका गोल्फ से संबंधित है। पूछ देगा राइडर कप का संबंध किससे है? क्या पूछ देगा? राइडर कप का संबंध किससे है? तो आपका राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपका विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। विज्ञान के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुरस्कार लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप लोगों का मतलब मैं बोला था सही लेकिन ट्रिक दूसरे जगह मार दिया था। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिकल मशीन और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर मुंबई इंडियंस हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई इंडियंस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। अभी मैथ वाले सर आकर खड़े हैं, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 जीके के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। कल जो आप लोगों का रिवीजन वाला क्लास होगा
तो वो रिवीजन वाला क्लास आपका साइंस का होगा, ठीक है ना, जीएस का होगा। कल जब मैं क्लास करा रहा था तो बीच में जैसे बहुत ज़्यादा बर्तन था ना, खाना बनाने वाला पूरा एकदम गिर गया। तो एक शुभम गौड़ वाले भाई जो हैं, मतलब इसी चैनल जो एनडीसी चैनल है इसका डीपी लगाए हुए हैं, तो वो बोल रहा है कि हमें पता है काहे हंसला भैया, बर्तनवा गिरल है यही से। तो भाई बहुत खतरनाक गिरल, तो हंस देनी, ठीक बा ना। ठीक बा, जय हिंद, वंदे मातरम।